सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं खास रिपोर्ट। तो देखिए क्या है खास आज हमारी रिपोर्ट में। आधुनिक पर्यावरण में कई चीजें ऐसी हैं जो आंखों की रोशनी कम होने की वजह हो सकती है और कुछ सरल उपाय अपनाकर हम अपनी आंखों की रोशनी को धुंधली होने से बचा सकते हैं। आंखों की कमजोर होने की वजह आनुवांशिक है, यह दलील सही नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा एक आनुवांशिक बीमारी के कारण कभी नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया भर में आई साइट वीकनेस एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। यूरोप में 30 से 40% और एशियाई देशों में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच चुका है। हमारे जीन व पर्यावरण में बदलाव की वजह से आंखों की समस्या अहम कारण बनती जा रही है। बच्चों पर हुए शोध से यह पता चला है कि जो बच्चे सुबह के समय सूरज की रोशनी का ज्यादा मजा लेते हैं, उनको चश्मे की जरूरत कम पड़ती है। यदि आपको लगता है कि आपकी या बच्चों की नजर कमजोर हो रही है, तो ये लक्षण हो सकते हैं: आंखों को मलना, टीवी देखते हुए या पढ़ाई करते हुए सर में दर्द होना, तेजी से पलकें झपकना या भेंगापन इत्यादि। दोस्तों, भगवान ने हमें जो सबसे खूबसूरत अंग दिया है वो दी है हमारी आंखें। इन्हीं खूबसूरत आंखों से हम पूरी दुनिया देखते हैं और अपनी आंखों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपनी आंखों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, ये जानने के लिए और ये बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। तो वैद्य जी, आज हमने अपने दर्शकों को खास रिपोर्ट दिखाई आंखों के बारे में, तो उसी के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। और मेरा पहला सवाल यही है कि आंखें जब कमज़ोर होने लगती हैं तो किस तरह से पता चलता है कि हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, हमें अब किसी ना किसी वैद्य की या डॉक्टर की ज़रूरत है? ऋचा जी, बहुत ही दुख की बात है, जब हम पहले पढ़ते थे तो किसी बच्चे की आंख में चश्मा नहीं होता था, लेकिन आज आप देखेंगे कि क्लास के अंदर बहुत से बच्चे चश्मा लगा के बैठते हैं। अब आंखें धीरे धीरे हमारी वीक हो रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि का बहुत ज़्यादा यूज़ होना। और यह रिसर्च में भी पाया गया कि जो बच्चे या जो आदमी सूर्य की रोशनी में पढ़ते हैं, उनकी आंखें देरी से कमज़ोर होती हैं, और जो बच्चे कमरों में पढ़ते हैं, उनकी आंखें जल्दी कमज़ोर होती हैं। और अक्सर बच्चे आंखों को पलक झपकाए के बिना टीवी या मॉनिटर को देखते रहते हैं, जिससे उनकी आंखों को नुकसान पहुंचता है। और जब आंखें कमज़ोर होने लगती हैं तो अक्सर हमारे सिर में दर्द होना, धुंधलापन दिखाई देना, या थोड़ी देर बाद ही सिर में दर्द, बेचैनी इत्यादि होने लगता है। और आंखों के लिए मैं इतना कहूँगा, दोष त्रय ऊंचा चढ़े, नयन शिरागत पाए, ताते नेत्र भाग में रोगहु प्रकट आए, चार अभ्यस यंद कहत हैं, अधिसंदहु पुनिचार, संशोध पाक अवशोध ही, हतादि मंत विचार, वात विप्रय जानिए, शुष्कादि पाकहु आत, अन्य तो वात पहचान ले, अम्ल छुचत पुनिजात, शिरोत्पात ओरहु कहो, शिरा हर्ष ज्यों जान, समस्त नेत्र में कहत हैं, रोग 17 प्रमाण। इस 17 प्रकार के इसमें आंखों में रोग होते हैं। और कुछ लोग जो बहुत पोल्यूशन के टच में रहते हैं, या जिनको नींद पूरी नहीं हो पाती, या जिनको आराम पूरा नहीं मिल पाता, आंखों में बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में या बहुत अंधेरे में काम करने की उनको आदत हो या ज़रूरत हो, करने लगते हैं, तब हमारी आंखें अक्सर कमज़ोर होने लगती हैं। और बहुत से लोग अपने खाने पीने में पोषक तत्वों का अभाव रखते हैं। विटामिन ए की कमी से अक्सर ये बीमारी उभरती है। यदि हम अपना खान पान ठीक रखें तो मैं कह सकता हूँ कि हम चश्मे से या आँखों की जो हमारी कमजोरी आती है उससे बच सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। अवैध जी, आजकल देखा जा रहा है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, और बुज़ुर्ग हैं उनकी आंखें बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारा खान पान जो है वो भी नियंत्रित होना चाहिए, और आँखों के कमज़ोर होने में हमारे खान पान का कितना योगदान है और किस तरह से हम इसे नियंत्रण में ला सकते हैं? ऋचा जी, भगवान ने कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर हमारी आँखों के जैसी बनाई हैं। उनमें से एक है बादाम। यदि हम बादाम को नियमित रूप से सेवन करें तो हम आँखों के रोग से बच सकते हैं। आँखों की शेप आप देखेंगे बिल्कुल बादाम जैसी होती है। यदि हम 4-5 बादाम, 2-3 सफ़ेद मिर्च, आधी कटोरी बूरा और 1 चम्मच घी, इनको मिला करके यदि हम सेवन करें तो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। दूसरा, गाजर। गाजर के लिए कहा भी है, जो आदमी 1 साल लगातार गाजर का रस पिए, सेवन करे, तो उसकी आंखों की जो दृष्टि है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। 2 साल यदि वो सेवन करे तो उसकी आंखों का चश्मा उतर जाता है। खाने में हम विटामिन ए का ज़्यादा ध्यान रखें, जैसे कि दूध है, अभी मैंने आपको बताया कि हम बादाम, सफ़ेद मिर्च, पनीर इत्यादि का सेवन करते रहें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और हमको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को कंसंट्रेशन में नहीं देखना चाहिए। थोड़े थोड़े समय बाद यदि हम टीवी या मॉनिटर या लैपटॉप या मोबाइल देख रहे हों तो आँखों को हमको पलक झपकाते रहना चाहिए। यदि हम एकटक देखते रहेंगे तो हमारी मसल्स आँखों की वीक होने लगती है, तब भी इस प्रकार की दिक्कत आती है। वेजिस के बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप आरोग्य के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आरोग्य, जब भी हम यहाँ पर कोई भी एपिसोड आता है आरोग्य का, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। यानी कि अगर आपकी सेहत से जुड़ा, आपकी अपनों की सेहत से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और वैद जी, ऐसे ही आपके एक पेशेंट हैं जिन्होंने आपके बताए ट्रीटमेंट को फॉलो किया, अच्छे से फॉलो किया, और आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और उन्होंने हमें भी बताया। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, मैं ममता त्यागी बोल रही हूँ मेरठ से। गाँव मेरा बिजोली है, लेकिन मुझे ना यूरिन दिक्कत रहती थी बहुत ज़्यादा। पहले मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है, यूट्रस निकल चुकी है। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा टॉयलेट में जब इन्फेक्शन हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो सब ने कहा कि आपकी ओवरी में सिस्ट बन गई है। तो मेरी लेफ्ट ओवरी में 2 सिस्ट थी और उनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती थी, चलने फिरने में, बैठने में। तो मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन हमें किसी ने वैद्य जी के बारे में बताया और फिर हम यहाँ पर आए वैद्य जी के पास, लेकिन इन्होंने कहा कि ऑपरेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक कर दूँगा। मैंने 1 महीने के बाद फिर टेस्ट कराया तो मेरी जो ओवरी की सिस्ट थी वो काफ़ी कम हो गई, और फिर अब मैं दोबारा आई हूँ तो मेरी दूसरी ओवरी की सिस्ट काफ़ी कम है और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो ममता त्यागी जी जो मेरठ से हैं, इनको यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम्स थी और इन्होंने बताया कि इनका एक बार ऑपरेशन हो चुका है, इनका यूट्रस है वो भी रिमूव हो चुका है, और उसके बाद इनको चलने फिरने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी और डॉक्टर्स को दिखाया तो वो फिर से ऑपरेट करने के लिए बोल रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली इनको क्या प्रॉब्लम हुई आफ्टर ऑपरेशन और क्या ट्रीटमेंट इन्हें आयुर्वेद से मिला? ऋचा जी, इनका यूट्रस में फाइब्रॉइड हुई थी जिसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद इनको बहुत ज़्यादा यूटीआई की दिक्कत हुई। पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा रहती थी और वह जलन इनकी दूर नहीं हो पाई। वैसे तो यूटीआई की एक बहुत अच्छी दवा है पानी, और पानी यदि हम 4 से 5 लीटर पीते रहें तो कभी भी हम कह सकते हैं कि ये हमारी को बीमारी नहीं सताएगी। ये महिला लगभग 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी पीती थी, फिर भी इनको दिक्कत रहती थी, और कभी किसी दिन कहीं आना जाना पड़ जाए और पानी ना पी पाए तो बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती थी। मैंने इनको अपनी फार्मेसी द्वारा निर्मित एक दवा है शिलाजीत वटी। शिलाजीत यूरिनरी सिस्टम के लिए अमृत तुल्य है। पेशाब में इन्फेक्शन होता हो, कम आता हो, ज़्यादा आता हो, यूरिया बढ़ रहा हो, क्रेटिनाइन बढ़ रहा हो, किडनी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, पस सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो, उसमें शिलाजीत बहुत अच्छा कार्य करती है। तो मैंने इनको शिलाजीत वटी के साथ गोखरू घन, गोखरू को लिया, कूट करके पानी में खूब उबाल लिया, उबाल करके छान लिया, छान करके
उस पानी को वेपोराइज करा और वेपोराइज करके नीचे जो हमको घनसत्व बचा उसको कहते हैं गोखरू घन। मैंने इनको गोखरू घन और शिलाजीत वटी 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रयोग में दी। और साथ में एक दवा है, बहुत ही अच्छी आयुर्वेद की मुत्रल दवा है, श्वेत परपटी, कलमी शोरा, फिटकरी और सेंधा नमक, इससे ये बनती है। मैंने इनको 750 मिलीग्राम यानी कि 5 रत्ती इनको सेवन के नहीं 5 रत्ती नहीं 6 रत्ती श्वेत परपटी मैंने इनको 6 रत्ती यानी कि 750 मिलीग्राम साथ में इनको सेवन के लिए दी। धीरे धीरे इनके पेशाब का इन्फेक्शन दूर हुआ। और साथ में एक आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध स्वर्ण योग दवा है व्रत बंगेश्वर। किसी भी प्रकार का यूटीआई हो, पेशाब में इन्फेक्शन हो या बहुत ज़्यादा आसक्ति महसूस होती हो, कमजोरी बहती हो, उसके लिए मैंने इनको व्रत बंगेश्वर 1 ग्राम की 10 पुड़िया और साथ में गिलोय सत्व मिलाकर शहद के साथ सेवन कराया। इनका यूटीआई बहुत अच्छा जो बढ़ा हुआ था किल हुआ। किसी दिन यदि ये पानी नहीं भी पी पाती तब भी इनको ये दिक्कत नहीं सताती और ये बहुत ज़्यादा ठीक हुई। दोबारा इनको रसोली डेवलप हुई, उसके लिए मैंने इनको कांच नार गुग्गुल और हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं मेदनाशक गोधनवटी। शरीर की चर्बी एक्सेस फैट तो ये कम करता ही है, बॉडी में कहीं भी कोई ग्रोथ हो रही हो, ट्यूमरस सेल्स डेवलप हो रहे हो, फाइब्राइड हो, रसोली हो, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ में मैंने इनको 2-2 गोली कांच नार गुग्गुल के साथ मेदनाशक गोधनवटी दी और इनकी रसोली भी ठीक हुई, यूटीआई भी ठीक हुआ। भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप अगर वैजी से बातचीत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब है और हमारा ट्विटर हैंडल है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप आज ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप आरोग्य से जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।